नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रामनवमी से पहले हजारीबाग में सुरक्षा हाई अलर्ट, 500 जवानों के साथ फ्लैग मार्च। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में इंसानियत हुआ शर्मसार, 12 साल की मासूम की संदिग्ध हालत में हत्या। रामनवमी से पहले निरसा में फ्लैग मार्च, चिरकुंडा से मैथन ओपी तक कई क्षेत्रों में निकला मार्च। एसडीपीओ ने दिया शांति का संदेश। जामताड़ा में झारखंड राज्य पेंशनर समाज ने मनाया काला दिवस, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध। और बोकारो में रामनवमी पर सुरक्षा चाक चौबंद, जुलूस मार्गों पर मिनी कंट्रोल रूम और सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी। और अब खबरें विस्तार से। रामनवमी को लेकर हजारीबाग में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पे है। जिला प्रशासन ने 500 से अधिक जवानों के साथ भव्य फ्लैग मार्च निकाला है और शहर के प्रमुख जुलूस मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। यह एक सप्ताह में 7वां फ्लैग मार्च है, जिससे साफ है कि प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहती। सदर एसडीपीओ आदित्य पांडे ने कहा कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम जनता में भरोसा कायम करना और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना है। प्रशासन ने लोगों से शांति और नियमों का पालन करते हुए पर्व मनाने की अपील की है। जो हमारा 3 मंगला है, बहुत ही शांतिपूर्वक हमने उनको संपन्न कराया है और पूरे हजारीबाग जिले में शांति व्यवस्था जो है बहाल है। बिल्कुल उसी के मद्देनजर हम चाहते हैं कि जो जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करवाए पूरी आम जनमानस में कि इस फ्लैग मार्च का जो उद्देश्य है उनकी व्यवस्था को बनाए रखना है, उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा पर्पस को देखते हुए किया जा रहा है। इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है कि पूरा आम जनमानस यह बिल्कुल आश्वस्त रहे कि अगर उनके तरफ से अगर उनको कभी भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध स्थिति लगती है तो उसकी जानकारी सर्वप्रथम वो अपने नियरेस्ट कंट्रोल सेंटर को दे। एक जिला में यहाँ पर सीसीआर भी है जो कि यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से चलायमान है, उसका नंबर भी हम लोग दिलवा देंगे आप लोग। हजारीबाग की विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। यहाँ कुसुम्बा गांव में 12 वर्षीय एक मासूम बच्ची का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया गया है। परिजनों के साथ बच्ची मंगलवार रात गांव में निकले मंगला जुलूस के दौरान आखिरी बार देखी गई थी, जिसके बाद वह अचानक लापता हो गई। जिसके बाद पूरी रात परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह गांव के एक स्कूल के पीछे उसका शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। बजे के लगभग की सूचना मिली कि इस तरह एक बच्ची का जो है बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है। तो आने से देखने से उसके बाद प्रारंभिक अनुसंधान करने से ये पता चल रहा है कि कल मंगला जुलूस कल निकला हुआ था। तो मंगला जुलूस में ये बच्ची कल शाम 8 बजे तक इसको देखा गया नाचते हुए, उसके बाद वहाँ से गायब और अभी यहाँ इसका बॉडी पड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई उस मंगला जुलूस में शामिल कोई व्यक्ति ही इसमें शामिल होगा जो बच्ची को जानता होगा पहले से, और वो बच्ची के साथ अपना जो है ये भी जो भी वो लोग के बीच में हुआ होगा, उसके बाद ये हत्या करके कर दिया है। यही है। सारे बिंदुओं पर जांच हो रही है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है, जल्दी ही इस कांड का उद्भेदन किया जाएगा। क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं जो है वो एक डर का माहौल पैदा करती है। बहुत दिनों के बाद ये इस तरह की घटना नहीं, सवाल बहुत दिनों की बात नहीं है सर। सवाल ये है कि क्यों ऐसी घटनाएं होती है। अब मंगला जुलूस जैसे कि जानकारी मिली है, मंगला जुलूस में काफ़ी संख्या में भीड़ थी। ये बच्ची भी महिला जुलूस में गई हुई थी। अब वहाँ उस रात्रि में उसको कहीं फिर गलत ढंग से उसके साथ व्यवहार करके संभवतः उसकी हत्या की गई। विष्णुगढ़ क्षेत्र में प्रशासन का डर अपराधियों में खत्म हो चुका है। नहीं, ऐसी रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया और उपद्रवियों को सख्त संदेश दिया गया। सिटी एसपी के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च में एसडीएम लोकेश बारंगे सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने कई संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया और
लोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की। इलाके का भ्रमण कर फ्लैग मार्च वापस कंट्रोल रूम पहुंची, जहां सिटी एसपी ने जवानों को ब्रीफ करते हुए रामनवमी के दिन उनकी जिम्मेवारियों को समझाया और मुस्तैद रहने, साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में सिटी एसपी ने बताया कि पूरे जिले में 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। 24 घंटे कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी और किसी भी तरह के उपद्रव पर सख्त कार्रवाई होगी। जबकि एसडीएम लोकेश बारंगे ने बताया कि 30 से अधिक दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लोग शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाए, यही प्रशासन की उम्मीद है। किसी भी तरह के उपद्रव से निपटने को प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। फिलहाल प्रशासन ने रामनवमी को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार संपन्न हो सके। खुद ही देख सकते हैं, इसमें हमको बोलने का ज़रूरत नहीं है। हर बार की तरह कुछ संवेदनशील क्षेत्र जो हैं वो पहले से चिन्हित है। आप लोगों को भी पता है कौन से क्षेत्र संवेदनशील है, कौन से नहीं है। वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्यूटेशन की गई है। साथ साथ आज जो आप फ्लैग मार्च में देखें कि काफ़ी सारे सिटी हॉक्स के जवान वगैरह जो थे, तो उन्हें उन संवेदनशील जगहों पे रखा जाएगा। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, जैसे झरिया हो गया, भूली हो गया, फिर बलियापुर हो गया, इन सब जगहों पे एक्स्ट्रा फोर्सेस रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एसडीएम साहब हो गए, चाहे फिर जितने भी डीएसपीज़ हो गए, सभी के साथ अपनी एक क्यूआरटी रहेगी परसों के लिए कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी वहाँ पे तुरंत रश किया जा सके। उसके साथ साथ यहाँ पे जिला कंट्रोल रूम बनेगा। जिला कंट्रोल रूम में जितने भी अखाड़े हैं उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम रहेगा कि कौन सा अखाड़ा निकल गया, कौन सा रोड पे है, कौन सा पहुँच गया अपने गंतव्य तक और कितने बजे समाप्ति हो रही है। तो पल पल की जो सूचना है वो यहाँ पे एकत्रित की जाएगी। साथ ही साथ सारे अखाड़ों के जो मेन संवेदक होते हैं या फिर जो मेन कन्वीनर वगैरह होते हैं उनका भी नंबर वगैरह लिया गया है कि मान लीजिए कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उनसे संपर्क साधा जा सके। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, परसों मेजरली रामनवमी का फेस्टिवल मनाया जाएगा। कई सारे ऐसी जगह है धनबाद ज़िले में जहाँ थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू बिगड़ने की संभावना रहती है। उन जगह को चिन्हित करते हुए प्रशासन के द्वारा आज अभी फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च मेनली हम लोगों ने चालू किया कंट्रोल रूम से होते हुए अपना झरिया के बाद अलग अलग जगहों से गोविंदपुर होते हुए फाइनली सिटी का राउंड करते हुए अन्य जितने भी सेंसिटिव जगह थी सभी जगह फ्लैग मार्च किया है। प्रशासनिक तैयारियां इसमें पूरी है। कंट्रोल रूम भी पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। मजिस्ट्रेट भी अभी डेप्यूटेड है। 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा। उम्मीद यही है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना की सूचना ना मिले और अगर कहीं से भी ऐसी सूचना आती है तो कंट्रोल रूम त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना को सूचित करेगी और यही उम्मीद है कि शांतिपूर्वक जो है त्यौहार मनाया जाए। रामनवमी पर धनबाद पुलिस तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। निरसा अनुमंडल में एसडीपीओ रजत मणि बंगला के नेतृत्व में भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। यह मार्च चिरकुंडा थाना से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए मैथन ओपी तक पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने आम नागरिकों को शांति, भाईचारा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। साथ ही चेतावनी भी दी कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद जिले में फ्लैग मार्च का आयोजन रामनवमी त्यौहार को लेकर किया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे हम लोग भी अपने क्षेत्र में जो हमारी निरसा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र है सभी थाना ओपी और सर्किल इंस्पेक्टर्स और जितने भी प्रभारी है सब उपस्थित हैं और हम लोग जितने भी संसाधन हैं उसके साथ में अभी विशेषकर पेट्रोलिंग के लिए जो बाइक्स मिली है और जो 4 व्हीलर अभी मिला है बोलेरो, उसके साथ में हम लोग पूरे क्षेत्र में हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं चिरकुंडा थाना से। चिरकुंडा थाना के जितने भी संवेदनशील है सब में घूमते हुए भ्रमण करते हुए हम लोग कुमारदुबी, गल्फरबाड़ी क्षेत्र होते हुए पंचेत, कालू बथान, निरसा और अंतिम में हम लोग फाइनल करेंगे मैथन में। जामताड़ा में झारखंड राज्य पेंशनर समाज की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाया गया। पेंशनरों ने काला बिल्ला लगाकर अपनी नाराजगी जताई। कार्यक्रम का नेतृत्व सचिव चंडीदास पुरी ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार 1 जनवरी 2026 से पहले के पेंशनरों पर पुराने प्रावधान खत्म करने जा रही है जो पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। उन्होंने इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की है। पेंशनरों ने विरोध मार्च निकालकर चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मार्च 2025 को भारत की पार्लियामेंट में केंद्रीय सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया जिसमें यह प्रोविजन रखा गया कि 1/1/2026 के पूर्व के जो पेंशनर हैं उन पेंशनरों के साथ पूर्व के भांति जो
रिवीजन होता था वेतन का, पेंशन का, वह नहीं होने जा रहा है। इसी के विरोध में आज 25 मार्च 2026 को पूरे हिंदुस्तान में स्टेट पेंशनर्स काला दिवस मना रहे हैं, जिसका आह्वान अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन ने किया है। उसी के तहत हम लोग जामता में भी आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम सरकार से आगाह करना चाहते हैं कि हमारे पेंशनरों को बांटने की जो नीति आपने लिया है उसको आप वापस लें। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने निरसा अनुमंडल के कालूबधान ओपी का औचक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जवानों से सलामी ली और उनके हथियारों की जांच कर संचालन की स्थिति से अवगत हुए। एसएसपी ने निर्देश दिया कि सप्ताह में एक दिन नियमित रूप से हथियारों का परीक्षण किया जाए। साथ ही ओपी में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर भी जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर पुलिसकर्मी के पास अपना हथियार होना चाहिए ताकि किसी भी स्थिति से निपटने में पुलिस सक्षम रह सके। था उस निरीक्षण के क्रम में मैं यहाँ आया हूँ। मेरे साथ एसडीपीओ निरसा, सीआई निरसा, थाना प्रभारी और थाना में पदस्थापित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। थाना में पिछले वर्ष क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितने कांड दर्ज किए गए, उसके एवज में कितना निष्पादन हुआ है, वारंटी की क्या स्थिति है, यहाँ जितने क्रिमिनल्स हैं उनमें सर्विलांस प्रोसीडिंग कितने में खोला गया है, कौन कौन से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अभी वांछित हैं जिनको पकड़ना है, सरिस्ता के क्या स्थिति है, फंजी सब कैसे संधारित हो रहा है। तो तमाम चीज़ों पर समीक्षा की गई है और सेटिस्फैक्ट्री पाया गया है थाना का परफॉर्मेंस। कुछ कमियां रही हैं, उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है, जिसको तय सीमा के अंदर इनको कंप्लीट कर लेना। रामनवमी को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए धनबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और सिटी हॉक्स की टीम ने कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च शुरू किया। यह मार्च बैंक मोड़ धनसार होते हुए झरिया तक किया। इसके अलावा कतरास, भोली, राजगंज और गोविंदपुर जैसे क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सिटी एसपी ने बताया कि रामनवमी के दौरान निकलने वाले अखाड़ा दल के निर्धारित रूट पर पुलिस लगातार भ्रमणशील रहेगी। साथ ही हर इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में किसी भी तरह की हलचल की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए जिले में वज्रपान की भी तैनाती की गई ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। यहाँ से चालू होकर झरिया, कतरास मोड़, कतरास, राजगंज, गोविंदपुर, सराय, ढेला, भूली, ये सारी जगहों पे क्या तो फ्लैग मार्च होगा। एक हिसाब से एक फ्लैग मार्च है जिससे हम लोग पूरा जो आगामी जो त्यौहार है, जो क्या होता है रामनवमी का त्यौहार है, और जो जुलूस वगैरह निकलेंगे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से और एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से क्या होता है त्यौहार बन जाए, इसीलिए क्या होता है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। भारत माता चौक पर पिछले वर्षों से 2 वर्ष पहले भी कुछ घटना घटी थी, उसको लेकर के धनबाद पुलिस क्या तैयारियां की है? देखिए वहाँ पे भूली में जैसा आपने कहा कि 2024 में घटना हुई थी, तो वहाँ पे क्या होता है एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट एज यूजुअल भारत माता चौक के पास पे ज्यादा रहती है। साथ ही साथ वहाँ पे फ्लैग मार्च भी क्या थाना प्रभारी एवं क्या तो वहाँ पे संबंधित डीएसपी के द्वारा किया जा रहा है। बोकारो में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने मुख्य कंट्रोल रूम के साथ जुलूस मार्गों पर भी मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। संवेदनशील क्षेत्र में लगातार फ्लैग मार्च चल रहा है और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि करीब 2000 पुलिस मित्र जनता और पुलिस के बीच समन्वय बनाए रखेंगे। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं हो। की तैयारी हर मामले में अच्छी तरह से तैयारी, हमारे सारे मजिस्ट्रेट, सारे फोर्स, सभी अधिकारी तत्पर हैं। जहां जहां रहेंगे सभी ड्यूटी पर रहेंगे। मिनी कंट्रोल रूम जहां बनाने हैं वो कंट्रोल बनाए जाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर तत्पर रहेंगे। कहीं फोर्स किसी चीज़ की कहीं पूरे जिले में कमी दिखाई नहीं देगी। बस केवल एक ही चीज़ है, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आपसे भी ये अनुरोध है कि आप भी कहीं देखें किसी प्रकार की कोई अफवाह फैल रही हो तो इमीडिएट कंट्रोल रूम में पहले जानकारी दें ताकि अफवाह बड़ा रूप ना ले, हम उसको पहले ही उसको दूर कर सकें। तैयारियों की हम बात करें तो सभी जगह पे जो है फोर्स की ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट हो चुका है, ड्रोन और सीसीटीवी से सभी जगह लगभग निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि इस बार जो है हम लोगों ने एक विशेष पहल किया है, पुलिस मित्र बनाए हैं। लगभग 2000 के आसपास लोग हैं जिनको हम पुलिस मित्र की तरह चिन्हित करते हुए उनको हम कैप्स देंगे और आईडी कार्ड्स देंगे। वो लोग जो है हर तरीके से विधि व्यवस्था को मेंटेन करने में, चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने में पुलिस और प्रशासन की मदद करेंगे। और इसके अलावा
पुलिस के कुछ ऑफिसर्स और जो जवान हैं वो सिविल दस्ता के रूप में भी जगह जगह पे जो है तैनात रहेंगे, जो निगरानी रखेंगे और सूचनाएं जो है लगातार कंट्रोल रूम और हमारे पास देते रहेंगे। धनबाद के मैथन सिनेमा में कंपनी परिसर में वार्षिक बैठक में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कंपनी के निदेशक अजय शर्मा ने CSR मद के तहत किए जा रहे विकास कार्य की जानकारी दी। करुणा प्रोजेक्ट के तहत 11 कुंड और कलियासोल प्रखंड के 17 स्कूलों में शौचालय, क्लासरूम, पेयजल पाइपलाइन, वाटर टैंक, RO प्लांट, बेंच और प्रोजेक्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट, स्वास्थ्य शिविर, झील सफाई, नाला निर्माण और शेड निर्माण जैसे जनहित कार्य भी किए जा रहे हैं। निदेशक ने बताया कि मुख्य उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करना है। मैथन सिरामिक की तरफ से CSR के तहत विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य, अपना सामाजिक दायित्व को पूर्ण कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हमारा कार्य प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है, जिसमें स्वच्छ जल की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, उनको बेंच की व्यवस्था और जो उनके आवश्यकता है, क्लासरूम को रिपेयर करना या लाइब्रेरी बनाना, प्रोजेक्टर लगाना, आधुनिक युग में जो पढ़ाई होती है प्रोजेक्टर से, उसकी व्यवस्था करना, कंप्यूटर क्लास के लिए इन्वर्टर की व्यवस्था करना, ये सब करते हुए हम अपने सामाजिक दायित्व को। जामताड़ा में आयुष्मान योजना में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। DC रवि आनंद के नेतृत्व में हुई जांच में सिटी अस्पताल में कई गंभीर अनियमितताएं मिली है। जांच के दौरान अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। मरीजों के रजिस्टर में दर्ज मोबाइल नंबर भी संदिग्ध पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने अस्पताल को सील करने के निर्देश दिए। वहीं मंगलम नेत्रालय में भी मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम पर गड़बड़ी का आशंका जताई गई, जहां 1 महीने में 600 से अधिक ऑपरेशन का दावा किया गया। प्रशासन ने मामले की FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ठीक है, जामताड़ा किया गया है। इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग में एक विपक्ष समर्पित किया गया है। इनके द्वारा क्लेम किया गया था कि इसमें 1 महीने में 600 से ज़्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए थे। उसके आलोक में जब हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराई और संबंधित पेशेंट को कॉल कराया तो ऐसा पाया गया कि वो सभी नंबर जो हैं या तो बंद हैं या फिर किसी दूसरे राज्य के हैं और वो लाभुक भी जो हैं कहीं और के पाए गए। उसी के आलोक में आज ये विशेष जाँच की गई है। इसके आलोक में बहुत सारी अनियमितता इस हॉस्पिटल से हम लोग को देखने को मिली है। सभी चीज़ों को हम लोग जब्त कर रहे हैं। कुछ सामान हैं, कुछ रजिस्टर हैं जो जब्त कर रहे हैं और इसके संचालक के ऊपर हम लोग यही संबंध दंडात्मक कार्रवाई जल्द से सुनिश्चित करें। और जो झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरठ मीडिया के साथ।